जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? हमारी मैया श्रीमती मुन्नी रैकवार जी कथा का आयोजन मैया जी करा रही हैं और मैया अपना लोक परलोक सार्थक कर रही हैं। जो साथ में आए हैं मैया के, आप लोग भी बड़भागी हैं। आपने भी मैया के पुण्य से अपना कल्याण किया है। स्वर्गीय श्री अभिनय रैकवार जी की स्मृति में मैया कथा का आयोजन करा रही हैं, खुरई जिला सागर मध्य प्रदेश से। 19 जुलाई से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप लोग भी अपने पितरों की सदगति के लिए, मोक्ष के लिए आप भी भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। भगवान की कृपा हम सबको भारत भूमि में भगवान ने भेजा है। जाओ अच्छे कार्य करो, समाज की सेवा करो। अच्छे कार्य करने के लिए भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है, इसलिए हम सबको अच्छे कार्य कर लेने चाहिए। और इस धरती में सबसे अच्छा कार्य क्या है? सब आप लोग इस संसार में क्यों आए हैं, बता सकते हैं? मैया, आप इस संसार में क्यों आई हो? ईश्वर ने आपको क्यों भेजा है? उत्तर दो भैया। भगवान ने आपको क्यों भेजा है संसार में? नहीं, ये गुलाबी मैया, भगवान ने आपको संसार में क्यों भेजा है? हैं? चश्मा वाले भैया बताएंगे क्यों भेजा है। भगवान ने इस संसार में इसलिए भेजा है कि जाओ बंधन से मुक्त हो जाना, है ना। बंधन से मुक्त होने के लिए यहां आप क्यों आए हैं? मुक्त होने के लिए। लेकिन हम लोग मुक्त नहीं होते, बंध जाते हैं। एक गुरुजी थे, गुरुजी के 2 शिष्य थे। गुरुजी ने दोनों शिष्यों को 2 झोले दिए। एक झोला खाली था, एक झोला भरा था। एक शिष्य को भरा झोला दे दिया, एक शिष्य को खाली झोला दे दिया। अब ध्यान से सुनिएगा। जिसको भरा झोला दिया, उस शिष्य ने पूछा, गुरुजी इस झोले में क्या भरा है? गुरुजी बोले, बेटा कुछ खाने पीने की चीजें भरी हैं, कुछ पैसे हैं जो तुम्हारे काम आएंगे। खाने पीने की चीजें भी हैं और पैसे भी हैं। ये झोला भरा है, जाओ। तुम्हें वहां पहुंचना है। एक मंदिर बता दिया कि वहां तक तुम्हें पहुंचना है। चेले ने कहा, गुरुजी रास्ता तो बड़ा लंबा है और झोला वजन से भरा है। उस जमाने में सिक्के चलते थे, तो सिक्कों से झोला भरा, खाने पीने की चीजें थी, तो झोले में वजन ज्यादा था। गुरुजी झोले में वजन है, यदि लेके चलूंगा, यात्रा लंबी है, थक जाऊंगा। गुरुजी बोले, ऐसा है कि देखो अब झोला तुम्हारा है, पहुंचना तुम्हें है। अब तुम अपनी इस यात्रा को सुखमय बनाना है कि दुखमय बनाना है। झोला हमने दे दिया, मंजिल हमने बता दी। अब ये निर्णय आप लो कि आपको रास्ता कैसे काटना है। ठीक है गुरुजी। झोला लेके भरा हुआ एक शिष्य चल पड़ा, दूसरे शिष्य को खाली झोला दे दिया। ये लो, क्या करें गुरुजी खाली झोले का? जाओ इस झोले में तुम्हें भरना है। क्या करना है? या खाली रखो, हमने तो खाली दिया, तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचना है।
अब चाहे तुम भर लो या खाली रखो। ज्यादा भरोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, वजन तुम्हें ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो पहाड़ की चोटी पर तुम्हें चढ़ना है। तुम्हारा जो मंजिल है, लक्ष्य है, वो लंबा है। ज्यादा वजन, झोला खाली दिया जा। अब दोनों शिष्य अलग अलग रास्ते से चले। दोनों का रास्ता गुरुजी ने अलग किया, पर दोनों को पहुंचना एक जगह था। दोनों के रास्ते अलग अलग। अब दोनों चले। अब देखना होता क्या है, ये बहुत ध्यान से सुनना, बाद में समझाऊंगा इसका अर्थ क्या है। अब एक शिष्य जो था वो भरा हुआ झोला लेके चला, तो वो चलते चलते रास्ते में एक गांव मिला। उस गांव में बहुत गरीब लोग थे। कोई नंगा था बच्चा, कपड़े नहीं थे। कोई बूढ़ा था, उसके कपड़े फटे थे। कोई बहुत भूखा था, कोई बहुत तकलीफ पा रहा था, शरीर में घाव थे, दवाई नहीं थी। उसको लगा कि मेरे झोले में तो खाने की भी चीजें हैं, और गुरुजी ने बताया है कि झोले में थोड़े से पैसे भी हैं। तुरंत उसने झोला खोला और खाने की चीजें गांव के उन जरूरतमंदों को बांटी जिनके पेट में भूख थी। बांट दिया, लो लो। अब बांटा तो उसका झोला हल्का हो गया। बहुत वजन था, हल्का हो, अच्छा ये अच्छा हो गया कि झोला हल्का हो गया। अब पहुंचने में आसानी रहेगी। पैसे भी हैं, पैसों का भी थोड़ा वजन है। चिल्लर थी ना, उस जमाने में सिक्के सोने के चलते थे, और सोना भरा है, वजन तो है। चलो, अब क्या किया, उसकी दवाई करा दिया। वैद्य जी ये बहुत रोगी है, इसका इलाज करो। वैद्य जी बोले कि 2 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। हाँ हाँ ये लो। ऐसे 1 का 2 का इलाज कराया, भूखे को भोजन कराया। धीरे धीरे उसका झोला खाली हो गया, और खाली हो गया, और जैसे ही झोला खाली होता जाए उसकी यात्रा सुखमय के दुखमय। बोलो, अब आपके सिर पे 25 किलो वजन रख दिया जाए और कहा जाए कि पहाड़ की चोटी चढ़ना है, तो यात्रा सुखमय होगी कि दुखमय? यात्रा के दौरान जिसके पास जितना अधिक सामान होगा उसकी यात्रा उतनी दुखमय होगी। यात्रा के दौरान जिसका सामान कम होगा सुखमय। अब उसने क्या किया, सारा बांटना स्टार्ट कर दिया। और बांटना स्टार्ट किया तो उसका झोला खाली होता गया, उसकी यात्रा आसान होती गई। और केवल यात्रा आसान नहीं हो रही है, वो जिनकी दवाई करा रहा है उनकी दुआएं, आशीर्वाद उस झोले में भरती जा रही है। भूखे को भोजन कराता चल रहा है। अब भोजन से नहीं, दुआओं से उसका झोला भर गया, आशीर्वाद से उसका झोला। अब ये तो एक की बात थी। ऐसे करते करते वो अपने लक्ष्य तक पहुंचा। अब दूसरा, जिसका झोला खाली था। अब खाली झोले वाले ने क्या किया कि जैसे ही आगे चला तो उसने देखा कि जंगल के पास बहुत सारी चांदी पड़ी हुई है। हा चांदी। उसने तुरंत, खाली झोला तो था ही, चांदी समेटी, सिक्के थे कुछ चांदी के, भर लिया। वाह 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 वाह। और जैसे ही सिक्का भरा तो वजन हो गया झोले में। अब उसकी यात्रा कठिन हो गई, कांखने लगा। झोला उठा रहा और आगे चला तो सोना पड़ा था, सोने के सिक्के। और सोने के सिक्के उसने भर लिया, और इतना भरा कि अब झोले में समा नहीं रहा। तो जो उसके जेब, कुर्ता था ना, कुर्ते के जेब में भी सोना भर लिया, जितना भर सकता। अब इतना भरा कि उसका झोला उठाए ना उठे। भाई सोने में तो वजन होता है, वजनदार धातु है ना गोल्ड। अब बहुत वजन सोने में, अब उसका झोले ही ना उठे। बड़ा उठा उठा के परे जा। और चढ़ना कहाँ है, चोटी पर, मंजिल वहां है। अब तात्पर्य समझाता हूं। ये 2 लोग कौन हैं? ये 2 लोग हम लोग ही हैं।
हम लोग जब आप ईश्वर के घर से आए थे तो आपका झोला भरा था कि खाली था? जोर से, खाली था। जो कुछ भरा यहीं भरा, और इतना भर लिया कि अब उठाए आपसे नहीं उठ रहा है। इतने पाप कमा लिए, इतनी बद्दुआएं कमा ली, इतना छल कपट कमा लिया, इतना पाप कि अब तुमसे ही तुम्हारा पाप उठने को तैयार नहीं। कमाते हो पैसा, अच्छी बात है, पर याद रखना, अच्छा वो दूसरा था ना, उसकी यात्रा आसान कैसे हुई? उसके झोले में जो था वो बांटता गया। इसलिए ईश्वर ने जो दिया है वो बांटने के लिए दिया है। नदी को भगवान ने पानी क्यों दिया है? स्वयं पीने के लिए कि बांटने के लिए? कुएं को पानी क्यों दिया? खुद पीने के लिए, बांटने के लिए। वृक्षों को फल क्यों दिया विधाता ने? खुद खाने के लिए, बांटने के लिए। आपको ईश्वर ने धनवान बनाया है तो खुद रखने के लिए कि बांटने के लिए? इसलिए ये जिंदगी है, बोझ बढ़ाओ ना, जो है बांटते चलो, कमाते चलो, लेते चलो, एक हाथ से लेते चलो, एक हाथ से। यही जिंदगी की, आसानी से जिंदगी कट जाएगी। आपकी जिंदगी बोझ तब बन जाती है जब आप सिर्फ कमा कमा के रखते हैं, किसी भूखे को रोटी नहीं देते, किसी के बारे में सोचते नहीं हैं, सिर्फ अपना अपना सोचते हैं। तब वो भार आपके प्राण ले लेता है और आपकी मृत्यु हो जाने पर भी आपको लक्ष्य नहीं मिलता, अर्थात मोक्ष नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने आसक्ति वस्तु में रखी है। समझ में आ रही है बात? तो जिंदगी को आसान बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? जो ईश्वर ने दिया, जैसे आपको संगीत आता है, माना कि आपको संगीत, तो आप संगीत बांटिए। क्या बांटिए? आप सिखाइए। आप डॉक्टर हैं तो आप बच्चों को डॉक्टर बनाइए, पढ़ाइए। आपके पास जो ज्ञान है वो बांटिए, जो गुण है वो बांटिए। गुणों का दान कीजिए, ज्ञान का दान कीजिए, विद्या का दान कीजिए। धन है तो रोटी का दान कीजिए, वस्त्र है वस्त्र का दान कीजिए, खुशी है खुशी का दान कीजिए। किसी के भी साथ बैठ के उसको अच्छी बातें बताओ। और कुछ दान करो ना करो, एक फ्री की चीज है, दान कर सकते हो। कहो तो मैं बताऊं? पूछो, बताऊं? अच्छी सलाह। सबसे बड़ा दान क्या है? कैकई माँ ने सलाह मंथरा से ली और मंथरा ने सलाह गलत दे दी। और जब गलत सलाह मतलब मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब ये वृंदावन जाने का रास्ता किस तरफ से है, और आप मुझे जंगल का रास्ता बता दें। आपको पता था कि रास्ता ये, पर आपने मुझे गलत रास्ता बताया, तो बताओ आपने पाप कमाया कि पुण्य? हाँ, इसलिए यह भी तो एक दान है कि आपने ऐसा मोटिवेट किया किसी को। अब जैसे आपका एक दोस्त है, वो मरना चाहता है, डिप्रेशन है, परेशान है, और आपने उसे समझाया, मोटिवेट किया। आपके समझाने से उसने मरने का प्लान छोड़ दिया, तो बताइए आपने भी तो वाणी का दान कर दिया। उसकी जिंदगी अपनी वाणी से बचा ली कि नहीं? किया कि नहीं? ये श्रम दान है। श्रम करके, बोल करके, समय देकर, ये श्रम दान है। ये कौन सा दान है? कौन सा दान? आपने अपना वक्त दिया, ये दान है। किसी को सही सलाह देना भी दान है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध 3 घंटे आपको सही सही नित्य 12 महीने अच्छी बातें बताकर आपको ये दान ही, देखो मेरे पास और कुछ तो है नहीं आपको देने के लिए, तो अच्छी अच्छी बातों का दान करता रहता हूं आपके लिए, कि मेरी बातों से शायद आपको मोटिवेशन मिल जाए और आप सही गलत रास्ते। कितने लोग हैं जो मरना चाहते थे पर कथा सुनने के बाद उन्होंने मरने का प्लान छोड़ दिया।
बदलाव आ गया। कितने लोग थे आपस में लड़ते थे, कथा के बाद सुधार हो गया, हम किसी के काम आ सकते हैं। अब आजकल क्या है, जैसे आपके साथ कोई बैठ जाए तो आप उसे दारू पीना सिखा देते हैं, ये पाप कमा दिया। आपके साथ कोई बैठ जाए आप उसे गांजा की चिलम पकड़ा देते हैं, ये पाप हो गया। आप बिगड़े हैं, औरों को भी बिगाड़ रहे हैं। इसलिए आपसे भी एक बात कहूं, संगत सदा अच्छी करिएगा। गलत संगति करोगे तो नुकसान आपका होगा। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं।